आज के सेशन वगैरह के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन जिसको कहा जाता है। तो उसके अंदर की जनरली हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होता है वो ही रिप्रोडक्शन के अंदर यानी कि इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशंस वगैरह नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखें, जैसे लेसन वगैरह इसका अध्याय फर्स्ट वगैरह है तो इसका जो पार्ट वगैरह है वो सेकंड वगैरह। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने नॉर्मली डिस्कस कर लिया था, तो इसके अंदर लिख देंगे हम लोग भाग सेकंड, भाग सेकंड, यहां पे सेकंड वगैरह लिख दिया। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब कोई इसके अंदर क्या करता है, जीव बिना युग्मकों के निर्माण व युग्मक संलयन के अपने समान यानी कि आकारिकी व आनुवंशिकी में संतति उत्पन्न करता है तो उसे अलैंगिक जनन वगैरह कहते हैं। क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब कोई भी जीव वगैरह बिना युग्मकों के यानी कि इसके अंदर क्या नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशंस वगैरह नहीं होता है और युग्मक संलयन के अपने समान यानी कि युग्मक संलयन वगैरह, तो इसके अंदर अपने समान वगैरह आकारिकी व आनुवंशिक रूप में संतति उत्पन्न की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्पन्न वगैरह करता है तो उसे अलैंगिक जनन वगैरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है कि जैसे दूसरे डेफिनेशंस वगैरह हम लोग देखें, इसमें इस जनन में एक ही जनक युग्मक निर्माण के साथ या बिना युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन के संतान उत्पन्न करता है तो उसे अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखें, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान आकारिकी और आनुवंशिकी लक्षणों में जनक के समान होती है, इन्हें क्लोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आकारिकी व आकृति के अंदर क्या होती है, समान वगैरह होती है अपने पेरेंट्स वगैरह से, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोन के नाम से जाना जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान आकारिकी व आनुवंशिक रूप से, आकारिकी मॉर्फोलॉजिकल जो उसकी कैरेक्टर्स वगैरह है, या फिर बाद में जैसे आनुवंशिक की बात करें हम, जेनेटिकली जो भी उसके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह हैं, लक्षण वगैरह, तो उनके आधार पर ये जनक के क्या होती है, एकदम समान वगैरह होती है। इसी को क्या कहा जाता है, क्लोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन अलग अलग प्राणियों में अलग अलग विधियों द्वारा होता है। अलग अलग प्राणियों के अंदर क्या होता है, अलग अलग विधियों के द्वारा संपन्न वगैरह होता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स वगैरह हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेथड वगैरह है इसके अंदर विखंडन वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन वगैरह के नाम से जाना जाता है। सेकंड है इसके अंदर मुकुलन, बर्डिंग वगैरह, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर इसके अंदर जो मुकुलन वगैरह होता है तो वो निकल जाता है। और इसके नेक्स्ट है बीजाणु जनन वगैरह, इसके अंदर स्पोरुलेशंस वगैरह जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ इसके अंदर कलिका निर्माण वगैरह, गेमुली फॉर्मेशंस वगैरह। और नेक्स्ट है इसके अंदर खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट्स के अंदर इसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो बढ़ जाएगी। और इसके अंदर एग्जांपल देखेंगे। सिक्स है इसके अंदर पुनरुद्भवन यानी कि जिसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है, पुनरुद्भवन। तो इसके अंदर मेथड्स कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई इसके अंदर यानी कि विखंडन हो गई, सेकंड हो गई मुकुलन हो गई, थर्ड इसके अंदर बीजाणु जनन, नेक्स्ट हो गई इसके अंदर कलिका निर्माण वगैरह, और नेक्स्ट है खंडीभवन, और नेक्स्ट है पुनरुद्भवन वगैरह। तो इन सभी के बारे में एक एक करके फॉर एग्जांपल वगैरह हम देखते हैं। तो ये वाले डेफिनेशंस वगैरह अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह तो देख लिया। अब इसके बाद में जो इसकी फर्स्ट देखेंगे इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन सॉरी यानी कि विखंडन वगैरह, फ्यूजन वगैरह जो है, तो इसके अंदर एग्जांपल वगैरह लेंगे किसके अंदर फ्यूजन वगैरह की जो मेथड्स वगैरह है वो संपन्न करवाई जा सकती है। तो एक एक एग्जांपल लेके और फिर बाद में इन सभी का क्या करते हैं, डायग्राम बना के और फिर बाद में देखते हैं। तो ये इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। इसके अंदर हम देखें जो फर्स्ट मेथड वगैरह है, तो फर्स्ट मेथड वगैरह जिसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो फ्यूजन वगैरह है तो उसके बारे में हम देखते हैं इसके अंदर कि जो फ्यूजन वगैरह है जिसको क्या कहा जाता है, विखंडन या विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। कैसे हो जाती है, दो समान जो संतति कोशिका वगैरह होती है। एक इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अमीबा वगैरह के फॉर एग्जांपल बात करें तो उसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह होता है उसके अंदर क्या होता है कि डिवाइडेशन वगैरह हो जाता है, टू यानी कि दो न्यूक्लियाई वगैरह बनके और फिर बाद में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण वगैरह हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूजन यानी कि विखंडन वगैरह है, तो इसके अंतर्गत जनक कोशिका क्या होती है, दो या दो से अधिक समान संतति कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाती है, ये विभक्त हो जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, फ्यूजन के नाम से जाना जाता है, विखंडन या विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करें जो विखंडन की जो मैकेनिज्म वगैरह है, इसके अंदर क्या होता है कि टू टाइप्स वगैरह की होती है। एक तो होता है
विभाजन यानी कि कौन सा वाला, द्विविभाजन, और एक होता है बहुविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन वगैरह होता है, और एक होता है बहुविभाजन वगैरह, मल्टीपल जो फ्यूजन वगैरह जिसको कहते हैं यानी बहुविभाजन वगैरह। तो इसके अंदर द्विविभाजन जिसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है, अलैंगिक जो जनन वगैरह होता है, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह, तो उसके अंदर की वह विधि जिसके अंदर क्या होता है कि एकमात्र जीव विभाजित होकर दो संतति जीवों का निर्माण करता है, द्विविभाजन कहलाता है। क्या होता है इसके अंतर्गत, यानी कि जनक की वह यानी कि जो अलैंगिक जनन वगैरह है उसके अंदर क्या होता है, वह विधि जिसमें एकमात्र जीव विभाजित होकर दो संतति जीवों के अंदर क्या करता है, दो संतति जीवों का निर्माण करता है, उसी को क्या कहा जाता है, द्विविभाजन के नाम से उसको जाना जाता है। और जो विभाजन वगैरह है उसके तल के आधार पर, जो विभाजन वगैरह है ना उसका जो तल वगैरह है यानी किस एक्सिस पर उसको काटा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन वगैरह किया गया है। यानी कि जो विभाजन तल है उसके आधार पर द्विविभाजन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। उसके अंदर सबसे पहले है सिंपलेस्ट यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, सामान्य विभाजन यानी कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन यानी कि सामान्य विभाजन। अब देखो सामान्य विभाजन वगैरह है तो उसके अंदर क्या होगा, सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर रूप के अंदर क्या होगा, उसके अंदर विभाजन वगैरह होता है। तो वो किस प्रकार से होता है वो चीजें देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जनन की वह विधि जिसमें एक जनक कोशिका किसी भी तल से क्या हो रहा है, इसके अंदर किसी भी तल की बात हुई है, यहां पे कैसा हो रहा है, किसी भी तल से, यानी कि जो जनक कोशिका वगैरह है वो किसी भी तल से विभाजित होकर दो संतति जीवों का निर्माण करती है, उसे सामान्य द्विविभाजन के नाम से उसको जाना जाता है, या द्विविभाजन उसको सामान्य द्विविभाजन कहते हैं। यानी किसी भी अक्ष से उसको क्या कर सकते हैं, टू संतति कोशिका होगी यानी कि दो संतति कोशिकाओं का उससे निर्माण वगैरह होता है। किसी भी अक्ष से उसका क्या होगा, विभाजन वगैरह होगा, फ्रेगमेंटेशन वगैरह होगा या फ्यूजन वगैरह होगा, उसी के द्वारा क्या होगा कि दो संतति कोशिकाओं का निर्माण वगैरह होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें अमीबा होगा, अमीबा के अंदर जैसे ये स्ट्रक्चर वगैरह बना रखी है, तो अमीबा के अंदर क्या है कि एक सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर वगैरह, अमीबा की क्या है कि कोई भी आकृति आकार वगैरह नहीं होता है, किसी भी आकृति के अंदर एज न्यूट्रिशन रूप के अंदर लेने के लिए अपनी जो संतति जो डॉटर वगैरह है तो इसको क्या करते हैं, यानी कि डॉटर अमीबाज वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह करने के लिए किसी भी फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट वगैरह हो सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर वगैरह संरचना बना रखी है, तो उसके अंदर जैसे इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह हो गया, और ये इसका होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे क्रोमेटिन जालक वगैरह हो तो सारी चीजें प्रेजेंट वगैरह होंगी इसी के अंदर। और इसी वाले रीजन के अंदर जैसे ये ऊपर वाला रीजन वगैरह जो गोले से नुमा संरचना वगैरह बना रखी है, तो उसके जो गोले के समान ये संरचना वगैरह बना रखी है ना यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, संकुचनशील रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। इसके बाद में इसके अंदर जो प्लाज्मा लेमा वाला पार्ट वगैरह है, या फिर बाद में जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला पार्ट वगैरह, तो ये वाला हो गया। इसके बाद में क्या होगा, इसकी जो आकृति वगैरह, साइज वगैरह, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स वगैरह है, तो उसके अंदर साइज के अंदर क्या होगा, ये तो नॉर्मली फॉर्म के अंदर था, यानी कि जो नॉर्मल आकृति वगैरह होती है। फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके आकृति वगैरह है उसके अंदर साइज में क्या होगा, बढ़ेगी ये आकृति वगैरह। फिर बढ़ने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी पार्ट वगैरह, कौन सा वाला पार्ट वगैरह, जो इसका क्रोमोसोम वाला पार्ट वगैरह, ये क्रोमेटिन जो जालक वाला पार्ट वगैरह, ये जो इसका न्यूक्लियस वगैरह होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिवाइडेशन वगैरह होगा। जो इसके अंदर जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, तो उसका क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है, तो उसका क्या होगा, टू पार्ट्स के अंदर सेगमेंट वगैरह होगा। तो किस प्रकार से इसके अंदर जो फ्यूजन वगैरह होता है, जो बाइनरी फ्यूजन वगैरह सिंपल टाइप का, तो वो किस प्रकार से, तो ये आगे अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्रेगमेंटेशंस वगैरह बनेगा, जो इस वाला ये पार्ट वगैरह है ना, क्रोमोसोम वाला, जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है, तो इसके अंदर क्या होगा कि फ्रेगमेंटेशंस वगैरह होगा, इसके अंदर फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या होगा, डिवाइडेशंस वगैरह होगा। तो ये आगे वाले जो स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इसके अंदर नॉर्मली ये कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा, और फिर बाद में इस एक्सिस पर इसका क्या होगा, विभाजन वगैरह होगा, इस एक्सिस पर होगा इसका विभाजन वगैरह। इस तरीके से जो लंब तल वगैरह है, तो इसी हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन वगैरह होगा इसी के अकॉर्डिंग। और फिर बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर क्या है कि ये जो ट्राइपोलर जो न्यूक्लियर क्या है, सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर रूप के अंदर स्पाइंडल्स वगैरह है। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा,
तो ये क्या है कि इसके अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे इस अक्ष पर क्या हो रहा है, जैसे सेगमेंट्स के रूप के अंदर बट रहा है ना, तो इसी हिसाब से क्या होगा कि सी के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाएगा। ये सिंगल स्ट्रक्चर रूप के अंदर था, तो इससे क्या होगा कि दो जो डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह है उसका फॉर्मेशन वगैरह होगा, निर्माण वगैरह हो गया, और इसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता चला जाएगा, यानी कि सेगमेंट्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, दो जो डॉटर अमीबाज वगैरह हैं उसके अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह जिसे हम इसके अंदर एरोज वगैरह लगा देते हैं, एरो का साइन वगैरह, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर एरो का साइन लगा के देते हैं। इसी प्रकार से जो इसकी जो कन्वर्टेशंस वगैरह है, जो निर्माण वगैरह हो रहा है, तो इसी प्रकार से हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे देख लेते हैं ये इस तरीके से, तो जो एरो का साइन वगैरह जिस प्रकार से लगा रखा है, तो उसी प्रकार से हमें साइन वगैरह लगाना पड़ेगा। दोबारा से देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर वगैरह को। ये वाली जो संरचना वगैरह अमीबा वगैरह की, तो इसके अंदर जो ऊपर की जो स्ट्रक्चर वगैरह गोली रूप में संकुचनशील रिक्तिका वगैरह होती है, और इसी के जस्ट मिड के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड जो क्या रहता है, न्यूक्लियस वगैरह रहता है इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह। इसके अंदर क्या होगा कि जो ये पदार्थ वगैरह जो भी भरा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है कि सेगमेंटेशंस वगैरह होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशंस वगैरह होगा, खंडों के अंदर विभक्त वगैरह होगा। इसी के द्वारा क्या होगा, डॉटर जो अमीबाज वगैरह है उनका निर्माण होगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर नहीं बोल सकते, जो इस तल पे क्या होगा, इसका बाइनरी फ्यूजन वगैरह होगा, और उसके द्वारा क्या होगा कि इसके अंदर ये डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह का ये न्यूक्लियस वगैरह था ना यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, इस तल के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होगा और फ्रेगमेंटेशन पर। उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह है उसका निर्माण होगा। डॉटर न्यूक्लियाई के निर्माण के पश्चात में इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है, तो ये सेगमेंट क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा कि जो डॉटर अमीबाज वगैरह है उनका फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगा। तो ये वाली कौन सी मेथड वगैरह होती है, ये तो सामान्य विभाजन वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन वगैरह के नाम से जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट मेथड वगैरह है उसके जो लंबवत तल वगैरह है द्विविभाजन का, वो देखते हैं इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर बी वगैरह है, लंबवत जो विखंडन वगैरह है, विभाजन वगैरह है, और इसी को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य विभाजन वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन के नाम से उसको जाना जाता है। ये किसके अंदर देखा जाएगा, जनरली जो युगलिना वगैरह होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे किसकी बात करें हम लोग, लंबवत विभाजन वगैरह, विखंडन जो द्विविभाजन वगैरह होता है, लॉन्जिट्यूडिनल जो डिवीजन वगैरह होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जो डिवीजन वगैरह होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जनक जीवों की कोशिका अक्ष के लंबवत दो भागों में विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, लंबवत द्विविभाजन के नाम से उसको जाना जाता है। ये एग्जांपल वगैरह किसके अंदर देखेंगे हम लोग, जो युगलिना वगैरह होता है, तो उसके द्वारा जो डॉटर युगलिनास वगैरह होती है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशंस वगैरह होता है, और किस प्रकार से इसके अंदर जो युगलिना वगैरह है उसके अंदर लंबवत जो द्विविभाजन होता है उसके बारे में देखते हैं। जो इसके अंदर क्या होगा कि जो जनक जीव वगैरह है उसके अंदर क्या होगा, जो कोशिका वगैरह है उसके अक्ष के लंबवत दो भागों के अंदर इसको क्या करेंगे, डिवाइडेशन वगैरह करेंगे, डिवीजन वगैरह होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं जो युगलिना वगैरह है, लॉन्गिट्यूडिनल जो डिवीजन वगैरह है युगलिना के अंदर, तो सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर रूप वगैरह है, इसका क्या है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह, और ये टेल लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह इसकी संरचना वगैरह, फ्लैजिल लाइक जो संरचना वगैरह इसकी होती है, जो मूव गति करने के लिए ये काम में आती है। इसके बाद में हम देखें इसके अंदर क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियाई वगैरह भी प्रेजेंट वगैरह होता है इसी वाले रीजन के अंदर, और क्रोमोसोम वाला पार्ट वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह होगा, उपस्थित होगा। तो इसी के अंदर क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, लंबवत जो विभाजन वगैरह होगा, जैसे लंबवत वगैरह विभाजन इस प्रकार से इसके अंदर होगा। जो ये इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम वाला पार्ट वगैरह, न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह, इसके अंदर क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है, तो डिवाइडेशंस वगैरह इस प्रकार से इसके अंदर होगा। और इसी के अंदर क्या होगा कि इसी प्रकार से इसके अंदर जो लंबवत विभाजन वगैरह है, तो इस अक्ष पर होगा, किस अक्ष पर होगा, इसी वाले अक्ष पर, इसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से इसके अंदर जो लंबवत विभाजन वगैरह है, तो इसी प्रकार से होगा। इसी के जस्ट बाद में जो स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इसके बाद में क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई वगैरह था, तो वो क्या होगा, यानी कि दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगा, न्यूक्लियस वगैरह डिवाइडेशन वगैरह हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन इसके अंदर होके, और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन वगैरह होके, इस प्रकार से दो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगा। और इसी के जो दो डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह है, दो डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह तो निर्माण हो जाएगा, उसी के आधार पर इसके अंदर डिवाइडेशन होके, और फिर बाद में जो डॉटर युगलिना वगैरह इसका फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने देख लिया जो लंबवत विभाजन वगैरह है, लॉन्गिट्यूडिनल, तो उसके अंदर क्या होता है, युगलिना वगैरह है, तो युगलिना के अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह है,
तो न्यूक्लियस का वाला पार्ट वगैरह क्या होगा, डिवाइडेशन वगैरह होगा, इस प्रकार से लंबवत विभाजन होगा और उसी के द्वारा इसका क्या हो जाएगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह है दो, उनका निर्माण वगैरह हो जाएगा, फॉर्मेशन वगैरह। तो ये कौन सा हो गया, लंबवत विभाजन वगैरह। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर, नेक्स्ट है इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर फ्यूजन वगैरह के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि ट्रांसफर जो इसके अंदर क्या होता है कि द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन वगैरह, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन वगैरह इसके अंदर होता है। तो जो नेक्स्ट मेथड वगैरह है ये, तो इसके अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। तो इसके अंदर क्या होगा, जनरली जनक कोशिका अक्ष के समांतर दो भागों में विभाजित होता है, उसे अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो जनक कोशिका वगैरह है, पेरेंटल जो भी जो सेल्स वगैरह है, कोशिका वगैरह, तो ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो वो क्या होगा, ये अक्ष के समांतर क्या होगा, दो भागों के अंदर क्या होता है, विभाजित वगैरह होता है। अनुप्रस्थ यानी कि जो ट्रांसफर फ्यूजन वगैरह होगा, किसके अंदर देखा जाएगा, जैसे डाइटम्स वगैरह होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह होते हैं, पैरामीशियम वगैरह, तो इनके अंदर क्या देखा जाता है, जो ट्रांसफर फ्यूजन वगैरह होता है, डिवीजन वगैरह, तो वो देखा जाता है। तो इसके अंदर जैसे पैरामीशियम वगैरह है, जीवाणु वगैरह, डाइटम्स या डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह, तो उसके अंदर किस प्रकार का ट्रांसफर फ्यूजन वगैरह, ट्रांसफर डिवीजन वगैरह या ट्रांसफर जो बाइनरी फ्यूजन वगैरह है, तो वो पाया जाता है। तो इसके अंदर जैसे हम बात करें कि जो पैरामीशियम वगैरह है, तो पैरामीशियम के अंदर जो ये सिंपल है स्ट्रक्चर वगैरह है, इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है कि जैसे संकुचन सील रिक्तिका वगैरह, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स वगैरह होती है, जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, तो वो संरचना वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह होगी। और इसी की बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है, तो उसके अंदर सीजलिया या फ्लैचुला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, इसकी बॉडी फॉर्म के अंदर चारों तरफ से आउटर कवरिंग वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है इसके अंदर। और इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वृत्त केंद्रक वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस वगैरह कहा जाता है, और एक छोटा न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म केंद्रक, या फिर किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो न्यूक्लियस के नाम से उसको जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, मैक्रो न्यूक्लियस होगा, और इसी के अंदर क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट वगैरह होगा। इसी के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह होती है, लार्ज यानी कि साइज वगैरह होती चली जाती है, इस प्रकार से ये लार्ज साइज वगैरह होगी। इसी के अंदर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस वगैरह थे, तो वो भी क्या होंगे, लार्ज साइज जो वगैरह होगी, उनकी भी इंक्रीज वगैरह होंगे। उसी के आधार पर फिर बाद में क्या होगा, जैसे ये इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया, यानी कि इंक्रीज वगैरह, इसी के आधार पर क्या होगा, इसके बाद में इसके अंदर बड़े यानी कि जो एक्सिस वगैरह है, किस अनुप्रस्थ, इसके अंदर क्या होगा, विभाजन वगैरह होगा। और इसी के आधार पर जैसे इसके अंदर क्या हो, ग्रो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहे हैं इसको, न्यू ओरल ग्रो फॉर्मिंग, यानी कि न्यू ओरल ग्रो फॉर्मिंग वगैरह, इस प्रकार से जो ये ग्रो फॉर्मिंग है ना, इस साइड के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह इसी के अंदर भी उपस्थित वगैरह, तो इसी के समान क्या हो जाएगी, न्यू ग्रो फॉर्मिंग वगैरह प्रेजेंट हो जाएगी, यानी कि फॉर्मेशंस वगैरह हो जाएगा इस साइड के अंदर भी और इस साइड के अंदर, दोनों साइडों के अंदर। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह दोनों साइडों के अंदर प्रेजेंट है, जो संकुचनशील रिक्तिका वगैरह जिसको कहा जाता है। और इसी के अंदर क्या होगा कि ये जो लार्ज साइज वगैरह हो जाएगी, जो न्यूक्लियस वगैरह मैक्रो हो या माइक्रो न्यूक्लियस वगैरह, तो इनकी साइज वगैरह कैसे हुई चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और इसी के आधार पर इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन वगैरह हो जाएगा, इस एक्सिस पर इसका डिवाइडेशन वगैरह होगा, इस एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर किस प्रकार से इसी एक्सिस पर इसका विभाजन वगैरह होगा, और इसी के आधार पर न्यू ग्रो फॉर्मिंग वगैरह इसके अंदर ओरल ग्रो फॉर्मिंग हो जाएगी। और इसी के अंदर क्या होता चला जाएगा, जैसे न्यूक्लियस वगैरह है, तो वो दो भागों के अंदर इसके अंदर विभाजित वगैरह हो जाएगा, मैक्रो हो या माइक्रो न्यूक्लियस वगैरह। इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो डॉटर जो पैरामीशियम वगैरह है उसका फॉर्मेशन वगैरह होगा जाएगा, निर्माण वगैरह हो जाएगा इसके अंदर। तो हमने देखा स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि इसके अंदर जैसे न्यूली स्ट्रक्चर वगैरह, यानी कि नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या था, पैरामीशियम प्रेजेंट था। उसके अंदर क्या चीजें थी, संकुचनशील रिक्तिका जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, और वृत्त केंद्रक और माइक्रो न्यूक्लियस वगैरह, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इसी के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे साइज वगैरह इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद में इसके अंदर जो न्यूली ओरल ग्रो फॉर्मिंग वगैरह दोनों साइडों के अंदर होती चलेगी, और धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता चला गया, इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से इसके अंदर क्या हो गया, जो अनुप्रस्थ विभाजन वगैरह है तो वो होता चला गया। और केंद्रक वगैरह है या मैक्रो या माइक्रो न्यूक्लियस वगैरह दोनों दो भागों के अंदर विभक्त वगैरह हो गए, उसके न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह। और इसके अंदर जो निर्माण वगैरह हो गया, किसका निर्माण वगैरह, डॉटर पैरामीशियम का, दो छोटे जो पैरामीशियम वगैरह है तो उसी का निर्माण वगैरह होता चला गया। इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता चला जाता है, जो डेवलपमेंट वगैरह, इसी प्रकार से इसके अंदर जो विभाजन वगैरह है तो वो होता चला जाता है। बाइनरी फ्यूजन की ये बात होगी, जो तीनों मेथड्स वगैरह थी उन सभी को हमने एक एक करके देख लिया। नेक्स्ट मेथड वगैरह इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, बहुविखंडन के नाम से जाना जाता है। बहुविखंडन यानी कि इसके अंदर क्या होता है
के इसके अंदर जो विभाजन वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर बहुत से जो डॉटर जो सेल्स वगैरह होती है उनका फॉर्मेशन वगैरह होता है इसके अंदर। मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन जिसको कहा जाता है, एकमात्र जनक कोशिका विभाजित होकर अनेक संतति जीवों का निर्माण करती है, उसे बहुविखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। यानी कि एक संतति कोशिका वगैरह अनेक, इसके अंदर क्या होती है कि एक जनक कोशिका होती है, वो क्या होती है जो विभाजित होकर अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण वगैरह करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर क्या होता है कि जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा में बहुविभाजन की क्रिया द्वारा जनन होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अमीबा के अंदर विभाजन वगैरह होता है, बहुविभाजन जिसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। अमीबा के कूटपाद अंदर की ओर यानी कि जो सूडोपोडिया वगैरह होते हैं, तो वो कूटपाद अंदर की तरफ धस जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ क्या होते चले जाते हैं, यानी कि धस जाएंगे वो एक तरीके से, यह गोलाकार हो जाते हैं तथा इसकी कोशिका झिल्ली के ऊपर यानी कि क्या हो जाता है, कठोर आवरण का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पुट्टिका या संपुट कहते हैं, जो बाहरी आवरण से इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षा वगैरह करता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो नॉर्मली कंडीशन यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां वगैरह है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर क्या होगा, जो अमीबा वगैरह है, तो अमीबा की संरचना के अंदर क्या होता चला जाएगा, जो उसके कूटपाद वगैरह है जिसको सूडोपोडिया वगैरह कहते हैं, कूटपाद, तो सूडोपोडिया, तो वो क्या होते चले जाते हैं, अंदर की ओर धस जाते हैं, और जिससे क्या होता चला जाता है, इनकी पुट्टिका का संपुट वगैरह का निर्माण होता चला जाता है, और कठोर आवरण का निर्माण हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, पुट्टिका या संपुट के नाम से उसको जाना जाता है। जो क्या करता है, जो बाहरी जो आवरण का रूप के अंदर कार्य करेगा, सुरक्षा प्रदान वगैरह करेगा उसको, और जो क्या होता है कि जो बाहरी वातावरण से उसकी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करता है। इन परिस्थितियों में इसके केंद्रक में अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे अनेक केंद्रकों का निर्माण वगैरह होता है। जब इसके अंदर क्या होता है, जो परिस्थितियां वगैरह होती हैं जो अनुकूल हो जाती हैं, तब इस संपुट का फट जाता है, जो संपुट वगैरह निर्माण हुआ था ना, ये संपुट फॉर्मेशंस वगैरह हुआ था यहाँ पे, ये संपुट फॉर्मेशंस वगैरह, तो ये क्या होता चला जाता है, जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो उस टाइमिंग पीरियड के अंदर ये क्या होता चला जाता है, संपुट फट जाता है, और क्या हो जाता है, प्रत्येक केंद्रक थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य लेकर स्वतंत्र जीव का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, निर्माण वगैरह कर लेता है। जैसे हम देखें अमीबा वगैरह के अंदर बहुविखंडन मल्टीपल फिजन इन अमीबास वगैरह, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये लेयर के फॉर्म के अंदर, जैसे अमीबा नॉर्मल स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहता है, फिर इसके अंदर क्या होता है, पृष्ठ वाल वगैरह का निर्माण वगैरह होता है, चला जाता है चारों तरफ से, क्या हो संपुट यानी कि पुट्टिका वगैरह का निर्माण वगैरह होता चला जाता है, चारों तरफ लेयर फॉर्मेशंस वगैरह हो जाएगी, और जो क्या करेगा, जो बाहरी आवरण सुरक्षा प्रदान वगैरह करेगा। तो 3 लेयर्स वगैरह इसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो क्रिस्ट वॉल वगैरह होता है वो है, जिसका पुट्टिका भित्ति वगैरह, पुट्टी भित्ति जिसको कहते हैं, क्रिस्ट वॉल वगैरह, तो वो उसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशंस हो जाता है, निर्माण वगैरह हो जाता है। जो इससे क्या होगा कि जैसे नेक्स्ट वगैरह इसके अंदर देखिए डायग्राम वगैरह के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह का फॉर्मेशंस वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट वगैरह है, तो इसके अंदर क्या होता चला जाएगा, फ्यूजन होगा, डिवीजन वगैरह होगा, तो जिससे जो डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह है उसका निर्माण वगैरह होता चला जाएगा, और ये लेयर फॉर्मेशन है तो लेयर फॉर्मेशन वगैरह रहेगी, और फिर बाद में अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ये संपुट क्या होता चलाएगा, फट जाएगा, और फिर बाद में जो डॉटर अमीबास वगैरह है उनका निर्माण वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पे परिस्थितियां वगैरह इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता चला गया, जो अमीबा वगैरह जिसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया स्पोर के नाम से जाना जाता है, जिसका क्या होता है, फॉर्मेशंस होता चला जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियाई वगैरह प्रेजेंट वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, और इसी के अंदर क्या होता चला जाता है, जैसे पुट्टिका या संपुट वगैरह है, तो वो अनुकूल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या होता चला जाएगा, फट जाएगा। इसके अंदर क्या हो गया, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे कि जैसे केंद्रक वगैरह है तो उसका फॉर्मेशंस वगैरह यहाँ पे हो जाए, यह गोलाकार हो जाता है, तथा इसकी कोशिका के ऊपर क्या हो जाएगा, ये कठोर आवरण का निर्माण हो जाता है, जिससे पुट्टिका या संपुट वगैरह का निर्माण होगा, और ये क्या करेगा, बाहरी आवरण वगैरह है तो उससे सुरक्षा प्रदान करता ही है। और इसके अंदर परिस्थितियों में इसके अंदर क्या होता है, अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, समसूत्री विभाजन के अकॉर्डिंग अनेक केंद्रकों का निर्माण होता चला गया, और ये प्रतिकूल परिस्थितियां वगैरह आने पर क्या हो जाता है, संपुट फट जाता है, और प्रत्येक केंद्र क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा जो कोशिका द्रव वगैरह है वो लेकर स्वतंत्र जीव वगैरह का यानी कि डॉटर जो अमीबास वगैरह है उनका निर्माण वगैरह कर लेता है। तो ये इस प्रकार से डॉटर अमीबास वगैरह है तो उनका निर्माण वगैरह फॉर्मेशंस वगैरह हो गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया जो विजन वगैरह था, बहुविखंडन वगैरह था, तो इसकी जो मेथड्स वगैरह की किस प्रकार से होती है, और अमीबा वगैरह के और एग्जांपल देके हम लोगों ने देख लिया।
अब इसके अंदर हम देखते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर जो बहुविखंडन वगैरह है, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम के अंदर पाई जाने वाली जो बहुविखंडन वगैरह है, तो उसकी मैकेनिज्म वगैरह के बारे में देखेंगे। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी की मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर जैसे जनरली हम बात करें, जैसे जो एग्जांपल वगैरह है, एक तो ह्यूमन बींग्स वगैरह यानी मनुष्य वगैरह का लेते हैं, और एक लेते हैं इसके अंदर जैसे मादा एनोफिलीज वगैरह है, इसका एग्जांपल वगैरह लेते हैं। इसके अंदर किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह होगा, संतति कैसे बनेगी, उन सभी के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे जो मनुष्य वगैरह है, तो मनुष्य की आरबीसी एवं यकृत कोशिका के अंदर जब प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो उस अवस्था को, उस स्टेज वगैरह को क्या कहते हैं, साइजोन फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइजोन फेज के नाम से उसको जाना जाता है, यानी कि क्या कहते हैं, जिसको दीर्णक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्णक अवस्था कहते हैं। और इसके अंदर होने वाला, किसके अंदर, जो साइजोन फेज है ना, उसके अंदर होने वाला जो बहुविखंडन वगैरह है, मल्टीपल फिजन, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, साइजोगोनी के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साइजोगोनी, जिसको क्या कहते हैं, विखंडी जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडी जनन। विखंडी जनन से उत्पन्न जो संततियां वगैरह हैं, उनको क्या कहते हैं, मीरोजोइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मीरोजोइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं मादा एनोफिलीज के अंदर, जैसे मादा एनोफिलीज वगैरह है, उसके उदर गुहा के अंदर जब प्लाज्मोडियम वगैरह पाया जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, इसके अंदर उशिष्ट फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मक पुट्टी अवस्था के नाम से उसको जाना जाता है, उशिष्ट फेज वगैरह। उशिष्ट फेज के अंदर होने वाला मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन वगैरह, उसको क्या कहते हैं, स्पोरोगोनी के नाम से उसको जाना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बीजाणु भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजाणु भवन के नाम से उसको जाना जाता है। और इसके अंदर जो उत्पन्न जो संततियां वगैरह है, स्पोरोगोनी के द्वारा जो उस उत्पन्न जो संततियां वगैरह है, और ऑफस्प्रिंग जिसको कहा जाता है, जो क्या कहलाती है, इसके अंदर स्पोरोजोइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। क्या कहलाती है, स्पोरोजोइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखो इसके अंदर दोबारा से देखते हैं, जब मादा एनोप्लीज की जो उदर गुहा है, उसके अंदर पाई जाने वाली जो प्लाज्मोडियम वगैरह है, यानी कि जो मादा एनोप्लीज की जो उदर गुहा के अंदर, इस अवस्था के अंदर जब प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, उशिष्ट फेज कहा जाता है। युग्मक पुट्टी अवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। और जो युग्मक पुट्टी अवस्था वगैरह है, उसके अंदर होने वाला मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन, उसको किस नाम से जाना जाता है, बीजाणु भवन यानी कि स्पोरोगोनी के नाम से उसको जाना जाता है। और स्पोरोगोनी से प्राप्त जो संततियां वगैरह है, उसको किस नाम से जाना जाता है, स्पोरोजोइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये बात होगी मादा एनोप्लीज। अब देखो डायग्राम वगैरह की सहायता से देखते हैं इसको, तो डायग्राम के अंदर आप लोग क्लियरली अच्छे से देख सकते हो, यानी कि मनुष्य के अंदर आरबीसी एवं यकृत कोशिका के अंदर जब प्लाज्मोडियम पाया जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, साइजोन फेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, साइजोन फेज के नाम से, यानी कि दीर्णक अवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह प्रेजेंट होगा, और साइटोप्लाज्म वाला प्रेजेंट यानी कि पार्ट वगैरह होगा, ये आप लोगों को पता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह, इसके अंदर क्या होगा कि डोटल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस वगैरह होगा। ये एक न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है, इसके अंदर मल्टीपल फिजन की बात हो रही है, यानी कि बहुविखंडन। तो इसके अंदर न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह, साइटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस वाले पार्ट की क्या होगी, इसके अंदर फिजन वगैरह होगा, वो भी कैसा, मल्टीपल फिजन वगैरह होगा इसके अंदर। तो डोटल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस वगैरह होगा, एक से अधिक न्यूक्लियस वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह, न्यूक्लियाई डोटल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस वगैरह होगा। ये डोटल न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अपनी आकार और साइज के अंदर क्या करेंगे, वृद्धि करते चले जाएंगे। अब इसके अंदर देखो, यानी कि डोटल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद में ये न्यूक्लियस वाला पार्ट वगैरह है, ये तो सेपरेट होता चला ही जाता है। तो इसके अंदर जो आउटर कवरिंग वगैरह होती है, सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट वगैरह है, यानी कि चारों तरफ आउटर कवरिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये अपनी संख्या के अंदर क्या होता चला जाता है, इसके अंदर बढ़ता चला जाता है। और ये वाली अवस्था कौन सी कहलाती है इसके अंदर, यानी कि साइजोन फेज वगैरह कहलाती है। और इसके अंदर जैसे डोटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस वगैरह हो जाता है, यानी कि मल्टीपल फिजन वगैरह हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि साइजोन फेज के अंदर होने वाला मल्टीपल फिजन क्या कहलाता है, इसके अंदर एक से कितना बन रहा है, यानी कि बहुत सारी डोटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, साइजोगोनी कहलाते हैं। क्या कहलाती है, विखंडी जनन कहलाती है, यानी कि साइजोगोनी के उसको नाम से जाना जाता है इस वाले पार्ट वगैरह को। ये धीरे धीरे आकार और साइज के अंदर क्या करता चला जाता है, वृद्धि करता चला जाता है। तो इससे प्राप्त जो संततियां वगैरह हैं, यानी कि जो डोटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन वगैरह हुआ है, तो उस किस नाम से जाना जाता है, मीरोजोइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, मीरोजोइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मीरोजोइट्स कहते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर मादा एनोप्लीज के अंदर भी हमने देख लिया, जो उदर गुहा के अंदर पाए जाने वाले जो प्लाज्मोडियम वगैरह है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है,
ओसिस्ट पैच और इससे बहुविखंडन होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी से प्राप्त संततियां स्पोरोजोइट्स के नाम से उसको जाना जाता है।